वी आर एब्सोल्युटली लाइव। फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं क्या कि लाइव आए कि नहीं आए। तब तक आप सभी एक बार कंफर्म कर देना गाइस। चलो, इवन आई विल चेक फ्रॉम माय साइड। ओके। यस, मेरे ख्याल से वी आर एब्सोल्युटली लाइव। तो वेलकम 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 एवरीवन टू अनदर अमेजिंग सेशन, है ना, जहाँ जिधर आई विल गाइड यू रिगार्डिंग योर सीए फाइनल अटेम्प्ट, राइट। सो पहले फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो गाइस। लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से, जल्दी से फटाफट से अटेंडेंस लगा दो अपनी। हेलो निधि, हेलो आर्यन, हेलो फाल्गुनी, हेलो ऋतिक, हेलो हर्षिल, हेलो महक, हेलो इशिता, हेलो अंशु, हेलो यश। तुम लोग थोड़े टेंशन में दिख रहे हो, मेरे को दिख नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम टेंशन में हो काफी। टेंशन लेने का नहीं है ना, मैं तुमको बढ़िया आज गाइड करूंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना किसी चीज का। जैसे कोई बच्चा कहता है पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करो, अरे इसलिए तो आए है, टेंशन को लेते हो। ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो वीडियो ऑडियो प्रॉपर है। हेलो, हेलो प्रवीण, हेलो शुभम, हेलो नंदिता, हेलो महक, हेलो यशवंत, हेलो जयश्री, हेलो अंकुर, हेलो शुभम, हेलो सिंधु, हेलो गर्वित, हेलो निहारिका। चलो चलो चलो, मेरे ख्याल से वी आर गुड टू गो। लाइव आ गया ना, सुन रहा हूं ना, तो तुम्हारी स्ट्रेस सब दूर कर दूंगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन आज क्यों मिले, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी दिन हो गए मैंने आपके साथ लाइव सेशन किया नहीं, तो आके थोड़ा एक पॉजिटिव वाली बातें करते, थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाते और थोड़ा सक्सेस वाली स्ट्रैटेजी डिस्कस करते, जिससे अपना सीए फाइनल अच्छी तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो यहां मैं आपको एक जनरल गाइडेंस देने आया हूं, वेयर वी विल डिस्कस 5 थिंग्स। आपको मैं 5 चीजें बताऊंगा, ठीक है। आई विल गिव यू 5 टिप्स बोल दो, या 5 सक्सेस मंत्रास बोल दो, जो आपको है ना फॉलो करने हैं। अब होता क्या है पता है क्या, पता अपने सबको है, ये सब बहुत बेसिक बेसिक बात होगी, पता अपने सबको है, लेकिन फॉलो कितने लोग कर रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो मैं आपको उसके बारे में बात भी करूंगा, ठीक है। तो और लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती है तो लास्ट का 5-10 मिनट्स आई विल कीप फॉर योर क्वेरीज ऑल्सो, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा सेशन रखूंगा नहीं, बिकॉज आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, सो वाई वेस्ट इट, राइट। तो फटाफट से क्विकली जो इंपॉर्टेंट बात है मैं कह लेता हूं, और उसके बाद आपकी जो क्वेरीज आप पूछ लेना, फिर आप लग जाना पढ़ाई करने और मैं चले जाऊंगा। चले कहां जाऊंगा, घर पे ही हूं। एनीवेज चलो शुरू करेगा गाइस। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, अगर आपका सीए फाइनल अटेम्प्ट है, अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, आपका अटेम्प्ट कभी है, जितने लोग देख रहे हैं एक बार चैट बॉक्स में आप बता दोगे ना आपका अटेम्प्ट कभी, तो मजा आ जाएगा सर, है ना। व्हेन इज योर अटेम्प्ट सर, वॉचिंग योर लेक्चर सिंस अ मंथ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मजा आ रहा है, क्या बात है। चलो, इफ एफ आर इज एन आर्ट, ए के इज एन आर्टिस्ट, थैंक यू। नवंबर 23, नवंबर 23, अच्छा किसी ने कहा नवंबर 24, नवंबर 23, नवंबर 23, मैक्सिमम लोग हैं नवंबर 23 वाले, मजा आ गया, ठीक है। तो मैं उनके लिए आया था मैक्सिमम गाइड करने के लिए, मजा आ गया, ठीक है। तो 90-95% था नवंबर 23 वाले, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा किसी का अटेम्प्ट अगर बाद में, तो भी टेंशन मतलब, आपको तो फोकस करना चाहिए कि आपका एक बार क्लासेस वगैरह सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आप लोग भी सुन सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो कुछ सक्सेस मंत्रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जो आप लोग मैक्सिमम लोग गलती करते हैं वो क्या है, सुनना। आपके एंड पे आपको एक चीज जो बहुत ज्यादा अचीव करनी है वो है कंसिस्टेंसी। होता पता है क्या है, आपने ना एक दिन बड़े जोश में पढ़ते हैं कि आज तो सर 12 घंटा पढ़ लिया सर, फिर अगले दिन 2 घंटा पढ़ाई हुई सर, सर वो 2 घंटा पढ़ाई उसके स्ट्रेस में अगले दिन पढ़ाई नहीं हुई सर, है ना। ये नहीं होना चाहिए। आप जो भी एफर्ट मार रहे हो आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट मारते हुए चलना है ना। मतलब अगर आज अपन ने 12 घंटा किया है, आज से मोटिवेट होकर हमको कल कोशिश करने की हम आज को बीट करेंगे, है ना। अच्छा बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, मैं मानता हूं 10 दिन में एक दिन ऐसा आएगा जहां पढ़ाई नहीं हुई, इस दिन को सोच के आगे के दिन वेस्ट नहीं करने, बराबर। तो एफर्ट शुड बी कंसिस्टेंट। एक दिन पढ़ के या 2 दिन पढ़ के काम नहीं चलेगा, आज से ठान लो। अब देखो जो पुराना किया वो तो छोड़ दो, ठीक है। अगर पुराने दिनों में आपने कुछ डेज वेस्ट किए, इट इज फाइन, अब हो गया तो कुछ कर नहीं सकते ना। जो दिन बाकी है उसमें आज हम ठानेंगे, हम कंसिस्टेंसी अचीव करेंगे। अभी अचीव कैसे होती है, इसको अचीव करने का बड़ा सिंपल तरीका है। ये जान लेना कि जितना इजी ये सुनने में लगता है उतना इजी ये नहीं है, तो इसके लिए एफर्ट लगता है। इसका मतलब आपका मन तो करेगा कि अरे आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, अरे आज अननेसेसरी ब्रेक ले लेते हैं, वो नहीं करना है। यू शुड फॉलो योर प्लान। आपने प्लान बना कर रखा होता है ना, दिन में मेरे को इतना अचीव करना है, मुझे ये करना है, वो प्लान को आप मतलब बोलते हैं ना एकदम, वो प्लान को आप एकदम भगवत गीता मान के चल लेना। अपने जो प्लानर है उसको उसको फॉलो करना ही है। मतलब आपने जो प्लान में लिख दिया पत्थर की लकीर, मतलब आपने लिखा 7 से 10 पढ़ूंगा, 7 से 10 पढ़ना है, क्योंकि आप प्लानिंग तो बराबर करते हो ना, प्रॉब्लम तो एग्जीक्यूशन में ही है। तो कंसिस्टेंसी लाए कैसे, प्लानिंग को अपने एग्जीक्यूशन में अचीव करने से आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और वो प्लानर को पत्थर की लकीर मान लेना भाई, जो प्लानर आपका है उसको फॉलो करना है, मतलब करना है। आज सोचा है कि आज 5 घंटा एफआर, 4 घंटा ऑडिट, 2 घंटा ये कुछ पढ़ना है, तो पढ़ना है। तो आपको बहुत दर्द होगा, मैं बताऊं, इट इज वेरी पेनफुल। रोज पढ़ना, रोज जाना बहुत पेनफुल
है ना। लेकिन जब नहीं पढ़ोगे और बाद में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ना, तो वो दर्द भी पेनफुल है। तो मेरे ख्याल से आज का पेन प्रिफर्ड है, मेरे को ऐसा लगता है, राइट। तो आज कसम खाते हैं क्या कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे? बताओ, ऐसे 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 कसम खाते क्या ऐसे बिना क्रॉस के? ऐसा पिंकी प्रॉमिस करते हो क्या तुम लोग मेरे से? पहले बताओ बताओ फटाफट से, कसम खाते हो क्या? तो आज के बाद कंसिस्टेंट रहेंगे, और मैंने आपको मंत्र दे दिया कैसे रहेंगे कंसिस्टेंट। प्लानिंग को अचीव करना है, बात खत्म, ठीक है। सेकंड, आगे बात करें। ओके सर, सेकंड चीज, अब कंसिस्टेंसी किस चीज में चाहिए अपने को? हार्डवर्क। ये अपने को करना ही करना है, ठीक है। अब पता सबको है मेहनत करनी है, सर होती ही तो नहीं है ना मेहनत, यही तो दिक्कत है सर, मेहनत ही तो नहीं हो रही हमसे। अब बताओ करे कैसे? चलो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूं, मेरे को 2 मिनट देना, मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। पहली चीज, काफी लोग को लगता है कि सर मैं थोड़ा वीक हूं पढ़ाई में, मैं आज पढ़ता हूं कल भूल जाता हूं, कल पढ़ता हूं परसों भूल जाता हूं, तो सर मेरे लिए शायद सीए होगा ही नहीं। मैं बताऊं, मैं भी आपके जैसा ही था, मैं भी आपके जैसा ही था। मेरे को भी कल का पढ़ा हुआ आज याद नहीं रहता, मेरे को भी लगता है कि अरे अपने दिमाग में इतना स्लो स्लो क्यों जा रहा है। तो है ना, इसका एक ही इलाज है, मेहनत बहुत ज्यादा करने का। आई विल टेल यू व्हाई। सपोज मैं 2 कॉलम बनाता हूं, ठीक है। एक समझ लो आप, एक तो होता ना, कुछ बच्चे होते ही स्मार्ट है, होता रैंकर मटेरियल, है ना, जो पढ़ा एक बार पढ़ा और एकदम गोली की तरह निकला दिमाग के अंदर, ठीक है। तो चलो स्मार्ट स्मार्ट आप हो कि नहीं। और सेकंड हार्डवर्क, ठीक है। चलो मैं ऐसा मानता हूं आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, स्मार्ट हो, हाँ हो, मतलब होता है ना कुछ कुछ 90% 95% वाले, वैसे आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे। क्या आप सीए फाइनल पास हो गए क्या? द आंसर इज नो। अच्छा, अगर आप मेहनत सपोज नहीं, स्मार्ट नहीं हो, लेकिन आप बहुत हार्डवर्क करते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो, विल यू पास सीए फाइनल? द आंसर इज यस। अच्छा, अगर सपोज आप स्मार्ट भी हो, आप मेहनत भी करते हो, विल यू पास सीए फाइनल? ऑफ कोर्स यस। ये लोग रैंक लाते हैं, रैंक ज्यादा, मतलब जो भी है। सपोज आप स्मार्ट नहीं हो और मेहनत भी नहीं कर रहे हो, क्या पास होगे? नहीं। अगर है ना, आपको यहां ध्यान से दिखता है ना, स्मार्टनेस का आपके पासिंग से कोई रिलेशन है ही नहीं, हार्डवर्क का रिलेशन है। हार्डवर्क नहीं है, पास नहीं है, हार्डवर्क है, पास है, हार्डवर्क है, पास है, हार्डवर्क नहीं है, पास नहीं है। तो डज दिस मैटर? नो। डज दिस मैटर? यस। अब करे कैसे ये बताओ सर। आई टेल यू, हार्डवर्क इतनी करो ना, आजू बाजू को लोग के देख के हार्डवर्क करने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं पता है, मेरे को ये पता था कि है ना मेरे अंदर स्मार्टनेस शायद ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है मैं हार्डवर्किंग हूं, ठीक है। तो मैं पता है क्या करता था, आई यूज्ड टू गो टू अ लाइब्रेरी, और मैं देखता था कौन कितना घंटा पढ़ रहा है। तो मैं देखता था, चलो इसने 8 घंटा पढ़ा, ये 6 घंटा बैठता है रोज, ये 4 घंटा बैठता है, अब ये तो आके बैठता है, सिर्फ पढ़ाई तो करता नहीं है, ये 10 घंटा पढ़ रहा है, ये 11 घंटा पढ़ रहा है। तो मैं ऐसे सबके ना एक स्टडी आवर्स मेजर कर लिया करता था, और जो सबसे ज्यादा पढ़ रहा है ना, वो मेरा बेंचमार्क है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आदमी को देखा जो 11 घंटा रोज पढ़ता था, और अच्छे से पढ़ता था, मतलब दिख तो रहा है पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है मुझे क्या पता, लेकिन दिख तो रहा है पढ़ते हुए। तो मेरा बेंचमार्क था कि वो 11 पढ़ रहा है ना, मैं 12 घंटा पढ़ूंगा बस। मतलब मुझे हार्डवर्क कितनी करनी है, बाकी लोग जितनी करे उससे ज्यादा। क्यों? सीए में 100 में से 15 लोग पास होंगे, आप ही वो 100 लोग हो जिसमें से 15 निकल के पास होने वाले, 10-15 जो भी है। तो वो 10-15 कौन होंगे? जो सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग पीपल होंगे। तो आपका रिजल्ट किस पे डिपेंड है? आप जो आज एफर्ट डालोगे उसके ऊपर है। तो अगर आज मैं इन सबसे टॉप 10 हार्डवर्किंग पीपल में आ जाऊं, सपोज 100 लोग बैठे, तो इन 100 में से अगर मैं टॉप 10 हार्डवर्किंग में हूं तो मैं पास हो जाऊंगा। तो आपको यही देखना है। मैं आपको बताऊं आपके पीयर्स कितना पढ़ रहे हैं, 8 से 10 घंटे का एवरेज है सबका, आपको 10 से 12 का एवरेज लेके चलना है रोज, 10 से 12 घंटा पढ़ना है। टॉप टॉप हार्डवर्किंग पीपल में आ जाओगे ना, तो पास में आ जाओगे। एकदम सिंपल लॉजिक है। तो कंसिस्टेंसी भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए, बराबर। कंसिस्टेंसी 2 घंटा पढ़ने में नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी 10 घंटा पढ़ने में चाहिए। तुम समझ लो, दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दीज टू फर्स्ट 2 पॉइंट्स, बस। तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात? तुमको ये बात ध्यान, और हार्डवर्क देखो, आज नहीं करोगे, अटेम्प्ट लगेगा, फिर अगले 6 कभी ना कभी तो करनी ही है। तो मैं बोलता हूं आज स्ट्रगल झेल के आज ही कर लेते हैं, कभी ना कभी करनी है ना, तो आज क्यों नहीं कर दे, आज ही कर लेते ना भाई, स्ट्रगल झेल के थोड़ा। देखो पेनफुल है, मैं भी कह रहा हूं पेनफुल बहुत है, लेकिन आज का दर्द बेटर है फेल होने के दर्द से। मैं यही कह रहा हूं आपको, तुम समझ रहे हो क्या? यस। और अगर आप किसने कहा आर्टिकलशिप है सर, अरे आर्टिकलशिप है मतलब आपका अटेम्प्ट लेट है ना, तो आप फिर जितना पढ़ सकते हो, जो भी क्लासेस चल रही है वो टाइम से करो बस,
चलो, क्या ये 2 पॉइंट तुमको क्लियर है क्या? पहले ये बताओ फटाफट से, यस और नो, जल्दी से बताओ मेरे को, आगे के 3 पॉइंट बताने मुझे फटाफट से, जल्दी बताओ। अरे यस और नो? यस सर। चलो हाँ, हमारे इंटर जैसे लोग के लिए भी दो, इंटर वालों के लिए भी ज्ञान दूंगा, ठीक है यार। घर पे नहीं हो रहा, क्या करें, लाइब्रेरी चले जाओ, वेरी गुड। चलो ठीक है, एनीवेज आगे बढ़े, आगे बढ़ते सर। थर्ड चीज ये क्या है, सुनना, डोंट स्ट्रेस आउट। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस मत लो भाई। तुम्हारा जो भी सिचुएशन है, मैं जानता हूं अपने को है ना, आप आज किसी को भी पूछो, शायद जो नवंबर 23 में रैंक भी लाने वाला होगा ना, उसको भी अपनी ऐसा लगता होगा कि मेरी प्रिपरेशन कम हुई है, ठीक है? तो अब क्लियर करने का एक बेसिक मंत्र पता है क्या? ये मत लेना, स्ट्रेस मत लेना। अब आप बोलोगे स्ट्रेस तो आ ही जाता है सर, इतना कुछ बाकी है। मैं बताऊं, देखो, स्ट्रेस लेने से ना काम का भी सही नहीं होता है, काम खराब ही होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? आप एग्जांपल से कन्विंस हो जाओगे, क्योंकि एग्जांपल सही समझता है सर। चलो एक काम समझ लो आप, कि ना कोई डॉक्टर, आप है ना अस्पताल में लेटे पड़े हो, गॉड फॉरबिड ऐसा हो ना, बट एग्जांपल लेता हूं, चलो कि अस्पताल में आप ऐसे लेटे पड़े हो, ठीक है? डॉक्टर आया आपका ऑपरेशन करने, अब डॉक्टर की हाथ कांप रहे हैं सर ऑपरेशन करते हुए, वो ऐसा वो क्या कुछ तो नीडल होता है ना, वो लेके ऐसा कांपते हाथ से आपका ऑपरेशन कर रहा है। बताओ, तो वो तुम्हारा ऑपरेशन सही से कर पाएगा क्या? तुम क्या बोलोगे, वो डॉक्टर जान लेगा क्या? है ना? किसी ऐसे आदमी को बुलाओ जो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखे, है ना? अब तुम सोचो, कांपते हाथ वाला आदमी क्या ऑपरेशन सही से कर पाएगा? द आंसर इज नो। लेकिन वही दूसरा डॉक्टर आएगा जो बोलेगा, अरे ये तो रोज का खेल है, कल भी किया था ऑपरेशन, आज तेरा भी कर लेता हूं, एकदम कॉन्फिडेंस से चीर फाड़ करके बढ़िया ऑपरेशन कर दिया। उससे ऑपरेशन बढ़िया होएगा ना? हर चीज में ये लॉजिक अप्लाई होता है, पढ़ाई में भी ये लॉजिक अप्लाई होता है। जब कांपते दिमाग से चीजें याद करने का ट्राई करोगे, कुछ नहीं जाएगा भाई दिमाग में, कांपता हुआ दिमाग है वो। लेकिन वही अगर आप सोचोगे कोई बात नहीं, कल भी पढ़ा था 8 घंटा, आज भी पढ़ रहा हूं 8 घंटा, सीए की पढ़ाई बड़ी है, समय तो लगेगा, लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, ओके, ऐसे कूल एंड काम और रिलैक्स दिमाग से पढ़ाई करोगे, सब दिमाग के अंदर जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। देखो मुझे पता है पोजीशन कितनी भी खराब हो, स्ट्रेस लेने से काम तो अच्छा नहीं होएगा ना, काम खराब ही होएगा ना। तो स्ट्रेस मत लो, ऐसा सोचो, चलो जो हो गया उसको भूल जाते हैं, ऐसा सोचने का कि मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूंगा। जहां आप अपना अच्छे से हार्डवर्क कर रहे हो ना, बस वो आप अपना से ये पूछना, मैंने हार्डवर्क किया? हाँ मैंने किया। तो स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सीए की पढ़ाई बहुत बड़ी है, इट इज वेरी वास्ट, है ना? जर्नी भी लंबी है। तो ऐसा नहीं है कि अपने को क्या होता है इतने दिन से पढ़ रहे हुआ ही नहीं, अरे कैसे होगा बाबा, बहुत लंबा सब्जेक्ट है वो, बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम लगता है, लगने दे, कोई दिक्कत नहीं, तू तेरा मेहनत कर रहा है ना, यू आर वर्किंग हार्ड, दैट इज फाइन, बस उतना ही चाहिए। तो ये मत लेना, ये मत लेना, स्ट्रेस लेके कहानी खराब होती है भाई, अपने को स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है? मैंने आपको एग्जांपल दिया, समझा ना? एग्जांपल, बस ये सोचना, कांपता दिमाग नहीं चलेगा, काम दिमाग चाहिए, है ना? एग्जाम में भी यही होता है, और आप अभी से आदत डालोगे ना ठंडा रहने की, तो एग्जाम के 3 घंटे में भी ठंडे रहोगे। क्योंकि होता क्या, मेन आपको लगता है कि खेल हार्डवर्क का है, हार्डवर्क का खेल तो है, लेकिन जितना आपके फिजिकल एक्टिविटी का खेल है, उतना आपके मेंटल एक्टिविटी का भी खेल है। मेंटली जितना कूल काम रहोगे, उतना आपके लिए काम आसान बनेगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है गाइस। तो मेंटली भी अपने को थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, मेंटली हड़बड़ाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। समझ में आया ये बात? समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है वाला पार्ट। 3 चीज है, ठीक है? चौथी चीज, ट्राई टू अचीव, ट्राई टू अचीव द बेस्ट यू कैन इन अवेलेबल टाइम, इन अवेलेबल टाइम। सर इसका मतलब क्या है? अब होता क्या है, अपन सोचते हैं कि सर 4 रिवीजन तो मिनिमम है, लेकिन मेरा जितना प्रिपरेशन है, मेरा 2 ही रिवीजन होएगा सर, है ना? कोई बोलता है सर मेरा तो ये पढ़ के नहीं हुआ, मेरा इतना बाकी है, मेरा उतना बाकी है, उसका तो इतना हो गया, उसका उतना हो गया। ये मत करना। आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ पोर्शन। देखो हार्डवर्क देखना है कौन कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आएगी इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ पोर्शन और नंबर ऑफ रिविजन्स, आप ज्यादा ये मत देखना कि उसका 10 हो गया मेरा 4 ही हो रहा है, उसका 4 हो गया मेरा 2 ही हो रहा है। आप जितने अवेलेबल टाइम है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो वो आपको ध्यान रखना है। आपके पास 3 महीना है, आपका इतना इतना बाकी है, इस 3 महीने में आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो अचीव करने का ट्राई करना। ये नहीं कि उसका तो मेरा 3 महीने में मेरा 2 सब्जेक्ट बाकी है, उसके तो 3 महीने में उसका 3rd रिवीजन पे है, वो उसके तो क्या लकी है वो। भाई इट इज नॉट द नंबर ऑफ रिवीजन डजंट मैटर,
क्वालिटी मैटर्स। ऑफ कोर्स रिवीजन इज इंपॉर्टेंट बट द क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। आज तुम क्वालिटी खराब करोगे, तुम 10 रिवीजन भी कर लो तो भी तुम क्लियर नहीं करोगे। तो है ना, दूसरे से मत कंपेयर करना अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को। तुम ये देखना मैं पढ़ रहा हूं तमीज से पढ़ रहा हूं। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मैंने एक बार पूरा सिलेबस किया था और मैंने एक तमीज का रिवीजन किया था एग्जाम के पहले। मतलब एग्जाम डे का रिवीजन अलग है। मैंने एक बार पढ़ा था, मैंने एक बार रिवाइज किया था, और कुछ एक आध तो सब्जेक्ट जहां मुझे लगा था मैं वीक हूं, तो वहां मैंने 2 बार रिवाइज किया था। और फिर एग्जाम डे के पहले जो रिवाइज किया वो इतना सफिशिएंट है। मुझे भी लगता था कि अरे कितना, मेरे दोस्त लोग 4-4 रिवीजन हो गया, मैं तो एक ही करके जा रहा है, वो कोई पास नहीं हुआ उसमें से। ब्रैग नहीं कर रहा हूं लेकिन बता रहा हूं रियलिटी। तो कभी कभी क्या होता है, अपन दूसरों को देख के ज्यादा स्ट्रेस आता है अपने को कि उससे बात क्यों, अरे उसका लॉ 4 बार हो गया, ओ मेरा तो चल रहा है अभी भी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम अपने अवेलेबल टाइम में तुम बेस्ट क्या कर सकते हो तुम वो देखना। तुम समझ रहे हो क्या? ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत क्रिटिकल है भाई। क्या दुनिया इतनी फास्ट मूविंग है और इतने सारे अपने एक्टिव रहते हैं ना हर जगह पे, हर कोई देख रहा है, वो डाउट पूछ रहा है, उसका तो इतना हो गया, मेरा कुछ हुआ ही, मैं चालू भी नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम अपने हिसाब से करो, कोई टेंशन नहीं, गो एट योर ओन स्पीड। बट हाँ ऑफकोर्स अच्छे से करना। चलो ठीक है गाइस, तुमको समझ रहा है क्या? देखो पढ़ना सबको ये पता है, कैसे क्या पढ़ना तुमको भी पता है। मेन ये सब चीज़ों की बात बहुत जरूरी होती है, तुमसे कोई बात करेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम लोग है ना, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो भी है, तुम लोग वैसे हो मेरे लिए, तो ये सब तुमको कोई बोलेगा नहीं। तुमको है ना सब बोलेंगे कि ऐसा करना है, पढ़ना है पढ़ना है। अरे पढ़ने में अपने को, मेरे को पता ना स्ट्रेस कितना आता है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। देयर शुड बी समवन हु विल कम फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टेल यू कि अरे बेटा कोई बात नहीं, ठीक है हो जाएगा। बस मैं यही कह रहा हूं, बेटा कोई बात नहीं, ठीक है हो जाएगा। तू स्ट्रेस मत ले, तू सिर्फ अपना कर्म करते चल, हो जाएगा। समझा तुमको? अरे समझा क्या हीरो लोग? यस चलो आगे बढ़े। यस लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जितने भी रिवीजन होते रहे, आप 3 रिवीजन दो, आप 2 रिवीजन करो, आप कैसा भी रिवीजन करो, एक मॉक टेस्ट घर पे जरूर देके जाना भाई, ड्यूरिंग फर्स्ट रिवीजन, प्रेफरेबली इन द मंथ ऑफ सितंबर हो सके तो। कौन सा मॉक टेस्ट दे सर? आईसीएआई का मॉक टेस्ट इस दुनिया का सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट है। उससे वो मॉक टेस्ट सफिशिएंट है, आपको कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ खरीदने का जरूरत नहीं है, वो मॉक टेस्ट तो बेस्ट है। ठीक है, एकदम ऑनेस्टली बोलता हूँ। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिवीजन, देना ही चाहिए। मॉक टेस्ट देकर हवा में उड़ने का भी नहीं, और है ना उसको देखकर अब घबराने का भी नहीं। मॉक टेस्ट शुड बी अ लर्निंग कर्व फॉर यू। मॉक टेस्ट में ये नहीं कि फेल हो गए तो अरे पैनिक हो गया, वो नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट में ये नहीं कि एग्जाम्शन आ तो अरे वाह ऊपर है, वो नहीं। मॉक टेस्ट से सीखना है। जब मॉक टेस्ट दोगे तो मालूम पड़ेगा कौन से चैप्टर करने के बाद भी याद नहीं आ रहे, कौन से चैप्टर अपने को ब्लैंक आउट हो रहे, किसमें अपन सिली मिस्टेक कर रहे, और कौन से चैप्टर स्ट्रांग है। ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रांग है उसको अपने को पता ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जो एरियाज वीक है उस पर अपन वर्क करेंगे ना सब्सिक्वेंट रिवीजन में, एग्जाम के एक दिन पहले। तो ये प्लीज देकर जाना भाई, प्लीज ये देना ही है आपको। ये मैं मतलब देखो, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, आई हैव सीन दिस बीइंग अ गेम चेंजर फॉर स्टूडेंट्स। बिकॉज जो मॉक टेस्ट को देकर अपने आप को इवेल्युएट करता है ना, उसको मजा आ जाता है भाई। उसको मालूम पड़ जाता है वो, ये देखो ये नहीं दोगे तो एग्जाम आपका मॉक टेस्ट बनेगा। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बिना मॉक टेस्ट दिया पास नहीं होगे, हो सकते हो, बट वो रिस्क है ना। फिर अपने को घर पे अगर मालूम पड़ जाए कि अपन इसमें वीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग करके अपन जाके एग्जाम में उसको फोड़ सकते हैं ना अपन अच्छे से। मैं यही तुमसे कह रहा हूँ गाइस। तो है ना, ये 3-4-5 चीजें अगर तुम ध्यान रखोगे ना, तुम्हारा काम एकदम बढ़िया हो जाएगा यार। और मैं सच्ची बोलूँ क्या, तुम्हारे पास अभी भी इनफ टाइम है, दिल से बोल रहा एकदम। कोई लगता रहेगा, देखो देखने वाला देखेगा कि अभी बहुत कम समय बचा है। अगर आप अभी भी देखोगे ना, इवन इफ यू हैव 75 days, है ना, तो 75, अगर कोई 10 से 12 घंटा पढ़ने को रेडी है ना, तो यू हैव 800 hours यार अप्रोक्सीमेटली। कम नहीं होते ये, बहुत होते हैं ये, यूज करने वाले के लिए बहुत होते हैं ये। ठीक है, टाइम 10 से 12 घंटा पढ़ने का और बढ़िया नींद लेने का, 6 से 7-8 घंटे की नींद लेने का बढ़िया, डिपेंडिंग ऑन आपका पुराना साइकिल कैसा है। 6 to 8 hours की बढ़िया नींद लो और पढ़ाई पे फोकस करो। बस एक सिंपल फिलोसॉफी रखो, जाग रहे हो तो पढ़ो वरना सो जाओ। जब जगे तब पढ़ना है, नहीं पढ़ रहे तो सोना है। दिन में नहीं सोना है, ऐसा नहीं 12-12 घंटा सो रहे, वो नहीं। मतलब सोने के टाइम पे सोना है, बाकी जगह वाले टाइम पे पढ़ना है। पढ़ने का एफर्ट मारते रहना है। ज्यादा एक्सटर्नल चीजें माइंड में आएगी, कोई बात नहीं, अपना प्लान देखो, आज को अचीव करने का ट्राई करो। जब भी लगे ना कि मेरा माइंड भाग रहा है उस तरफ की रिजल्ट क्या होगा, सीधा अपना प्लान की तरफ देखो और देख, आज का 2 घंटा में एफआर का ये टारगेट अचीव करना था, वहां भाग के जाऊंगा सोचने तो ये अचीव नहीं होगा। तो जब भी मन भागे तो प्लान की तरफ देख कि ये अचीव करने का पहला प्रायोरिटी है, ये अचीव कर, फिर जो सोचना सोच तेरे को। समझ रहे हो मेरी बात? यस। तो तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? ओ
छोटे बड़े भाई बहन लोग, पक्का समझ आया क्या गाइस? यस और नो फटाफट से बता दो। हाँ, और इतना ज्ञान दे रहा हो फिर भी लाइक नहीं करते हो, बताओ। अच्छा, और सब्सक्राइब के बिना सुना ना, यही गलती करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अब कमेंट करके जाना कमेंट सेक्शन में कि सर फोड़ देंगे एटम को, निकल के दिखाएंगे सर, कैसे भी मेहनत करना है। तुम मेहनत करने से मत कतराओ भाई, तुम मेहनत करने को जिस दिन रेडी हो गए ना, उस दिन सब सफल हो जाएगा तुम्हारा। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वर्किंग हार्ड, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर यू, दैट्स इट। यस, ठीक है। May 26 के लिए पहले ही समझ रहे हैं सर, वेरी गुड, ठीक है, शानदार, ठीक है। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। उसके अलावा आपको अगर कोई भी मेरा लेक्चर्स वगैरह लेना है, इट इज अवेलेबल ऑन bbvoices.com, ठीक है। कोई भी आपको लेना, आपके फ्रेंड को रिकमेंड करना, जैसा भी है। उसके अलावा मेरे को जो ज्ञान देना था मैंने आपको दे दिया, बट स्टिल मैं आपके ना 5 to 7 मिनट्स रहूंगा अभी। आपको जो क्वेरीज आप मेरे से पूछ सकते हो, एंड देन आई विल रैप अप दिस सेशन, ठीक है। तो जो आपको क्वेरीज आप मेरे को पूछ लो, आई विल ट्राई टू गाइड इन माई बेस्ट कैपेसिटी पॉसिबल। बट प्लीज गाइज, जिसको सुनना था ना मुझे, दे कैन लीव, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट आई होप यू विल जस्ट फोकस ऑन वर्किंग हार्ड एंड डोंट टेक स्ट्रेस, चिल रखो, ठीक है। टेंशन मतलब हो जाएगा। एक स्माइल दो फटाफट से, चलो एक स्माइल दो ऐसे। हे रहा नहीं जाता सर, एक स्माइल दे दो फटाफट से, दे दिया स्माइल, अब चिल करो, जाओ, ठीक है। अब कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। ठीक है, चलो। पांच पेपर देंगे तो चलेगा क्या मॉक टेस्ट के बदले? अरे कोई भी पेपर तो चलेगा भाई। जॉब के साथ कैसे मैनेज करें? अगर जॉब चल रहा है तो आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइम आप अवेलेबल रहते हो पढ़ने के लिए, और उसमें फिर एक एक सब्जेक्ट ट्राई करो कंप्लीट करने का, ठीक है। कैन वी टारगेट बोथ ग्रुप्स इवन नाउ? क्लासेस अगर सबकी आपकी हो चुकी है और रिवीजन चल रहा है तो आप कर सकते हो। यस सर, कंफ्यूजन बिटवीन बोथ एंड सिंगल, अगर आपकी क्लासेस सारी हो चुकी है अभी तो बोथ दे सकते हो। अगर आपका एक ही ग्रुप हुआ, एक ग्रुप बहुत सारा बाकी है, तो फिर सिंगल ग्रुप दे दो, ठीक है। सर कंसोलिडेशन को कैसे वाइंड अप करें, कंप्लीट ही नहीं हो रहा कई दिनों से। देखो, ये डिपेंड्स कि आपने फर्स्ट टाइम में अच्छे से पढ़ाई कि नहीं पढ़ा। अगर पहली बार में आपने समय नहीं दिया तो अभी समय लगेगा उसको, पहली बार में अच्छे से पढ़ा रहेगा तो अभी जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है सर, आई एम प्लानिंग टू गिव बोथ ग्रुप्स। अभी फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट ग्रुप का अगस्त एंड में हो जाएगा, फिर उसके बाद बोथ ग्रुप्स रोशन हो जाएगा। थोड़ा हार्डवर्क करना अच्छे से, ठीक है। सर अटेंडेड योर इंडिया टूर, उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड CFS हेल्पिंग अलॉट, थैंक यू। ओके सर, थियरी सब्जेक्ट टिप्स। थियरी के लिए पता है क्या करो? शुभम सर ने ना अभी 2 दिन पहले एक लाइव लिया था, वो जाके देखो। थियरी के लिए ही विल बी अ बेटर पर्सन टू गाइड, आई फील, है ना। शुभम केसवानी सर। सर व्हाट शुड बी द आइडियल सिनेरियो राइट नाउ? देखो, आइडियल तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर इंसान का अलग अलग होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरा अटेम्प्ट मई में था, तो मेरा तो फर्स्ट रीडिंग ही चला था मार्च मिड तक, ऐसा। फिर मार्च में लास्ट 45 डेज में आई स्ट्रेस्ड, थोड़ा सा ऐसा खींच लिया था मैंने, और ऑडिट तो मेरा लास्ट में चल रहा था, वैसा। तो आइडियल सिनेरियो कुछ नहीं होता, बट ऐसा पूछोगे तो द गुड सिनेरियो इज, अगर आपकी सारी क्लासेस हो चुकी रहेगी, तो एटलीस्ट 6-7 क्लासेस हो चुकी है और आप अभी रिवीजन फेज में हो, तो दिस इज अ गुड सिनेरियो फॉर यू। सर रिवीजन वीडियो से सारा चैप्टर करेगा खुद से? रिवीजन वीडियो शुड बी फॉर रिकॉलिंग कंसेप्ट्स, खुद तो रिवाइज करना ही पड़ता है उसके बाद भी, राइट। सर अभी मॉक दिया था नवंबर 22 का पेपर एंड सेल्फ इवैल्यूएट किया, 50% आए तो फर्स्ट मॉक टेस्ट देना चाहिए, एक और देना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी एक दे दिया है ना, तो इन द मंथ ऑफ सितंबर एक और देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट गुड गौरव, यू आर गिविंग मॉक टेस्ट, इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। सर अभी एफा स्टार्ट किया, नवंबर के लिए हो सकता है, हो जाएगा ना। मैंने अभी बताया था, फास्ट ट्रैक अगर आप किसी का भी करते हो, जिस भी फैकल्टी का पसंद उसका करोगे, कोशिश करो 25-30 डेज में निपटा दो, हाफ डे एफआर को देकर, ठीक है। चलो ओके, चलो मेरे ख्याल से आई हैव टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करके जाना, और कमेंट करना आज आपका कमिटमेंट, ठीक है। मतलब जब सेशन एंड होएगा ना, उसके बाद कमेंट करना आपको कमिटमेंट अपना, कि सर आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। चलो, तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, विल कीप कमिंग ऑन यूट्यूब टू गाइड यू, ठीक है। तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।